अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा यूनिक रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि आपने आज से पहले ना तो कभी देखी होगी ना कभी सुनी होगी। तो आप फ़र्स्ट टाइम यूट्यूब चैनल पर ये रेसिपी आज देखेंगे। आज हमने बनाया है बिहारी पकोड़ा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए ना तो हम इसमें बेसन का इस्तेमाल करेंगे, ना मैदा डालेंगे, ना कॉर्नफ्लोर और ना ही चावल का आटा। तो हम इस रेसिपी को आज बनाएंगे चने की दाल के साथ। चने की दाल मैंने यहाँ पर 1.5 कप ली है और मैंने इसे 3 से 4 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दिया था। और दाल को अच्छी तरह से ही भिगोना है क्योंकि इसको हमने पीसना है। तो यहाँ पर देखिए दाल भीगकर अपने साइज़ से डबल हो चुकी है। तो अब मैं इसे ग्राइंडिंग जार में डालूँगी और इसका फ़ाइन सा पेस्ट बनाऊँगी। पानी इसमें बहुत कम डालिएगा कि बस दाल पीस जाए। अगर पेस्ट पतला हो गया दाल का तो ये पकोड़े बिखरने लगेंगे। तो आपने इसी तरीके से पीसना है। आप चाहें तो इसे सिल पर भी पीस सकते हैं। तो मैंने इसको पीस लिया है। तो अब मैंने यहाँ पर इसी बैटर में हम हल्दी पाउडर डालेंगे 1/4 चम्मच, आधा चम्मच चिली फ्लेक्स डाल देंगे, 1 चम्मच भर के भुना कुटा हुआ धनिया डालेंगे और आधा चम्मच ज़ीरा डालेंगे। ये भी हमने दोनों को ड्राई रोस्ट किया था, उसके बाद पीसा है दरदरा सा। तो इसमें खुशबू बहुत अच्छी आएगी। इसी तरीके से आपने डालनी है ये दोनों चीज़ें, धनिया और ज़ीरा। इनको ड्राई रोस्ट कीजिएगा, उसके बाद डालिएगा। नमक हस्बे ज़रूरत मैंने डाला है और इन तमाम चीज़ों को मैंने यहाँ पर मिक्स कर लिया है। तो अब इसमें जाएगी बारीक कटी हुई पालक। 1 मुट्ठी के बराबर मैंने बारीक कटी हुई पालक ली है। एक दरमियाने साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज है और 2 हरी मिर्चें हैं। और इन तमाम चीज़ों को यहाँ पर मिक्स कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर हमने इसको अच्छी तरह से तमाम चीज़ों को मिक्स कर लिया है। तो बस अब हम इसको फ़ौरन से ही फ्राई कर लेंगे क्योंकि प्याज अगर थोड़ी देर भी रह जाती है तो प्याज नरम पड़ जाती है और अपना पानी छोड़ देती है। तो आप भी अगर चाहें तो पहले से बैटर बना के रख लें और जिस टाइम आपने फ्राई करना हो आप उस टाइम प्याज, पालक, हरी मिर्च मिलाएं। बाकी आप दूसरे मसाले बनाकर आप दोपहर से ही रख सकते हैं रमज़ान के दिनों में, और नहीं तो आप फ़ौरन से बनाना चाहते हैं तो आप फ़ौरन से भी ऐसे बना सकते हैं। मीडियम आंच पर हम इनको फ्राई करेंगे। तो ये देखिए हमने यहाँ पकोड़े डाल दिए हैं और इनको अब हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे। बाहर से ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी पकोड़े बनते हैं, अंदर से बहुत ही मज़ेदार बनते हैं, बहुत ही जायकेदार बनते हैं। अगर आप भी बेसन के पकोड़े खा खा कर बोर हो चुके हैं तो ये नई तरह तरह के आप पकोड़े बनाएं। आपको बहुत ज़्यादा ये रेसिपी पसंद आएगी क्योंकि वाकई में ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनते हैं। तो यहाँ देखिए कितना खूबसूरत सा इनका कलर आ चुका है। तो अब हम इनको निकाल लेते हैं और बाकी भी पकोड़े हम इसी तरीके से फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पकोड़े फ्राई हो चुके हैं। तो आप इसको केचप के साथ खाएं या आप इसको हरी चटनी के साथ खाएं। बहुत ही मज़ेदार ये पकोड़े बने हैं और बिल्कुल एकदम न्यू रेसिपी है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को ये रेसिपी मेरी ज़रूर पसंद आएगी। अगर रेसिपी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको ये रेसिपी। तो आपने देखा बाहर से कितने क्रिस्पी ये बने हैं और अंदर से कितने जूसी पकोड़े हैं, बहुत ही मज़ेदार बने हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फ़र्स्ट टाइम मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। तो जब तक के